नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और आज मैं आपको एक छोटी सी घटना से बड़ा घटना कैसे हो जाता है आपको हम वो दिखा रहे हैं। दो गाड़ियों की टक्कर से और ये विवाद उठता है और विवाद यहाँ तक पहुँच जाता है कि किसी की जान चली जाती है, किसी की जान चली जाती है, बमबाजी होती है, गोलीबाजी होती है और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इनका हाल है। और इन्हीं के एक रिलेशंस के उनकी जान चली जाती है। 22 साल का लौंडा शमशाद था, शमशाद मोहम्मद शमशाद। आपको हम दिखा दें, ये देखिए ये बमबाजी होती है। यहाँ पर किस तरह से बमबाजी हुआ है, इतना निकल गया है। और आपको बता दें उसके बाद जो घटना होता है हम इन्हीं से पूछेंगे, क्या कि ये इन्हीं के ऊपर पहले कहीं ना कहीं ये विवाद उठा है और यहाँ से उठने के बाद शमशाद पर जाकर जिस तरह से उसकी हत्या हुई है उस पर हम बात करते हैं। क्या हुआ है पहले ये बताइए। हुआ ये था कि गाड़ी वो लेके आ रहा था, एक लड़का तो उससे गाली गुप्ता हो रही थी। हाँ। तो हम लोगों ने हटा बचा कर दिया। हाँ। हटा बचा करने के बाद हम लोग चले गए बाहर। तो रोड पे हम लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे आए 5-6 लड़के। मैं रोड से आया, बस पूछना जान मुझको मारने लगे। उसके बाद वो मेरा भाई का साला आया, छुड़ाने लगा मुझको। तो मुझको छुड़ाया गया, तो मुझको सीधा चौकी भेजा गया। मैं चला गया चौकी, तो यहाँ से फिर निकलते हुए बम मारते हुए ये सब गए वहाँ तक। हाँ, उसको तो आपको हम वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर ये गोलियां चली हैं। तो भैया आप बताइए यहाँ क्या होता है और कैसे होता है पूरा। यहाँ हम लोग आए, गाड़ी लेके आ रहा था, यहीं पे हो गया। और उसके बाद उससे हटी भटाव हुई, चले गए सब। फिर उसके बाद 6-7 लड़के आए, वहाँ से बम मारते पीटते हमको, वहाँ से फिर बम चलाते हुए यहाँ तक आए। और यहाँ मेरा भाई का साला खड़ा था, उसको बम मारे और उसके बाद 2 गोली मार दी। अच्छा, तो यहाँ पर बमबाजी होती है और गोलियां यहीं चलती है। शमशाद की कहीं ना कहीं यहीं हत्या होती है, आप ये बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि वहाँ से बमबाजी होती है और यहाँ पर आकर इनको घेरा जाता है। आपको आपके साथ मारपीट भी यहीं होता है। हमको तो लेके चले गए थे चौकी थाने। अच्छा, आपको लेकर अच्छा थाने चले गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर गोलीबाजी होती है, यहाँ पर बमबाजी होती है। आपको दिखाते हैं ये स्थान कि यहाँ पर, और आपको बता दें शमशाद का थोड़ा ही दूर पे घर है। और आपको बता दें जब गोलीबाजी हुई माँ उपस्थित थी, आ गई थी। और जब लड़का गिरा तो माँ रो रही थी कि बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गोली लग चुकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, क्या मामला पूरा थोड़ा समझाइए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कितने लोग थे? 6-7 लोग। 6-7 लोग थे। किसी का नाम पता है? हमें तो नाम नहीं पता, खाली निक्को का नाम पता था बस। अच्छा, बाकी उसके साले लोग थे और 4-5 लोग थे, उन लोगों ने किया था। ये सब काफी लोग मिलकर ये पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। हाँ। क्या कहेंगे अंकल जी, आप बताइए। हाँ, बता सकते हैं। हाँ, क्या नाम था भैया? पहला नाम शाहरुख था, फिर दूसरा नाम वैस था, फिर तीसरा कैश था, फिर इरफान था, फिर निक्को था और एक को फिरोज था। अच्छा, ये सब मिलकर ये घटना किए हैं। हाँ। क्या देखे हैं भैया, कुछ क्या जाने अभी तक, क्या पूरा घटना हुआ? जानना ये घटना ये हुआ है कि जब कोई आदमी किसी को बचाने जाता है तो इसका मतलब नहीं कि वो गोली खा जाए। और फिर वो लड़के एक नहीं 2 बार इस मोहल्ले में कांड कर चुके हैं। अच्छा, तो हमारी प्रशासन और योगी जी से यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनको इस समाज से हटा देना चाहिए, एकदम खात्मा कर दे उनका। 3 दिन हो गया घटना को, ना अभी तो कोई जांच हुई, ना पड़ताल हुई, ना कोई हमारे यहाँ सुरक्षा है कि कब हमको क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। ये बस योगी जी, मैं शमशाद के भाई हैं। शमशाद का बड़ा भाई हूँ। मैं ड्राइविंग करता हूँ भाई, मुझको भी जानलेवा हमला की धमकी मिल रही है। मैं अकेले क्या करूँगा? मुख्यमंत्री जी से मेरा बस यही निवेदन है कि इनको जान से मारे, इनका इनकाउंटर कराए, इसे अपराधी को खत्म करे। समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोग, आपको बता दें, ऐसे लोग एक धर्म का नाम खराब करते हैं। आपको बता दें ऐसे ही लोग, और आपको बता दें कि ये शमशाद के भाई हैं, उपस्थित उस समय नहीं थे, शायद उसी लिए बच गए। मैं 10 मिनट बाद आया, मुझको पता चला मेरे भाई को गोली लग गई। तब मैं उसको उठा के हॉस्पिटल लेके भागा। रात भर मेरे भाई का ट्रीटमेंट चला, सुबह उसकी डेथ हो गई। अब मुझको भी टूट गया भाई, मुझको भी
धमकी मिल रही है कि मार देंगे जान से, न शासन न प्रशासन कोई तरह से हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। घटना स्थल जिस दिन हुआ 10 मिनट फोर्स आई चली गई, अभी तक कोई नहीं आया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि मुझको न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। ऐसे समाज को इनको हटाइए, इनको गोली मरवाइए, इनकाउंटर कराइए इनका। पूरा मोहल्ला एक हुआ है, ऐसे लोगों के खिलाफ हो गए हैं, क्या कहेंगे उसके बाद? आपका तो एकदम हुलिया बहुत बुरा हो गया है, आवाज ही नहीं आ पा रही आज है। आवाज ही नहीं आ रहा है, जी, डर का माहौल बना हुआ है। एकदम डर लगा हुआ है कि धमकी पे धमकी मिल रही है कि मार दिए जाओगे। और उसके बाद एक दिन आई है प्रशासन, उसके बाद से अभी तक कोई सोच, कोई वोट, कोई पूछ जांच कुछ नहीं हो रहा है। कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ? नहीं, अभी बस कोई हमसे गिरफ्तार- यही कोई निवेदन गिरफ्तार है। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पता नहीं पुलिस क्या कर रही है, अपराधी कहाँ है, क्या उनके मंशा चल रही है, फिर से वो कुछ कर सकते हैं। भाई इसी का डर का माहौल हम लोग के अंदर बना हुआ है, हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। तो आपने देखा क्या क्या हुआ है बाबू? तुम तो वहाँ थे, क्या हुआ है? हम वहाँ पर भाग रहे थे तो उतने में वो वैसे ना गोली चला दी उनके ऊपर, अच्छा। तो वो बिखर गए। तो फिर हम लोग आके देखे तो फिर वो सटा के यहाँ पर दूसरा गोली चला दिया। उसके बाद उसके दोस्त लोग थे तो वो उसको तीर के ले गए, तो फिर वो आके बोल रहा हट मादर चौथ की आज मार दी। उसके बाद वो लोग भाग गए। उसके बाद हम भी इधर भाग गए ना, तो उसके बाद वहाँ पर एक उसका दोस्त बम मार दिया। बम मारा तो यहाँ पर हमको लग गए। तो उसके बाद मेरे अब्बा और हम लोग चल गए घर। ये उसी का छर्रा लगा है? हाँ बम का? हाँ आपने पूरी घटना देखी? हाँ। कितने लोग थे? 5 लोग थे। तो आपने देखा कि किस तरह से शमशाद पर 5 लोगों ने बमबाजी और उसके बाद गोलीबाजी होती है और शमशाद वहीं लहूलुहान हो जाता है। पूरी फैमिली रो रो कर बुरा हाल है। माँ, ऐसा है कि आपको बता दें कि माँ खड़ी होती हैं तो फिर बेहोश हो रही हैं। अब क्या करेंगे आप? भाई तो चला गया। मेरा भाई चला गया। मैं यही न्याय करता हूँ मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से कि जैसे मेरा भाई गया है वैसे नस्ता नाबूद ये भी हो, इनको भी मिट्टी में ढेर करें, ये इनका इनकाउंटर करें, इनको भी मिट्टी में ढेर करें। योगी जी कहते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म है, लेकिन अभी भी है। हमको बस न्याय चाहिए, इसको ख़त्म करें। आपके मोहल्ले में ऐसा होता है चाचा? बहुत भयंकर ये घटना है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है हमको कि हमारे समाज के लोग सुरक्षित नहीं है। आदमी जा रहा है कहीं भी, अगर कुछ हो रहा है घटना वैसी, तो आदमी को ये नहीं है कि हमारी जान कब चली जाए। ऐसे लोग के बीच में कभी भी कोई घटना हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को छुड़ाने भी जा रहा है तो कोई ठीक नहीं कि उस व्यक्ति की घटने में भी मृत्यु हो जाए, जैसे शमशाद की हुई है। तो हम यही चाहेंगे योगी जी से कि ऐसे समाज में ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है, इनको सफाया चाहिए, बस इनको सफाया चाहिए। जी, हमारा यही निवेदन है योगी जी से। आप सब भी एनकाउंटर ही मांग कर? जी जी जी, ऐसे लोग का समाज, काउंटर की क्या बात है, जो लोग ऐसे समाज में करते हैं, गांव मोहल्ले में ऐसे करते हैं, तो ऐसे लोगों को रहने का कोई हक नहीं है, सीधा काउंटर। तो आपने पूरा घटना देखा और सुना। आप लोग इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें और हम जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।